आरसीपी सिंह ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए थे आरसीपी सिंह। हालांकि बाद में उन्हें पार्टी की राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी नहीं मिली थी। आरसीपी सिंह को जेडीयू की बिहार इकाई ने चिट्ठी लिखकर पूछा था कि 9 साल में 58 प्लॉट कैसे खरीदे। इसके बाद उन्होंने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही नीतीश कुमार पर हमला भी बोला है, जबकि वो एक जमाने में उनके सबसे करीबी लोगों में शामिल थे। पूर्व नौकरशाह हैं, नीतीश के साथ लंबा वक्त बिताया, लेकिन अब दोनों की राहें अलग। और इन राहों के बीच क्या कुछ हुआ जो दोनों के बीच दूरी बढ़ गई, और आगे क्या है उनका प्लान, किस तरफ का रुख करेंगे वो, उनसे बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ खुद रामचंद्र बाबू हैं। आपने इस्तीफा इतनी आनंद फानंद में क्यों दिया? क्या उसका नोटिस का डर था? नहीं, आनंद फानंद में नहीं दिया मनीष। आप देखिए कि पिछले 1.25 साल से आप देखिए, जब से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटे, हम मंत्री बने, तो देखिए पार्टी का किस प्रकार से जो नेता लोग हैं इनका किस प्रकार से व्यवहार रहा, क्या दुष्प्रचारित कराया कि साहब मंत्री अपने से बन गए। उसकी सच्चाई क्या है? हाँ, यही मैं बता रहा हूं। उसकी सच्चाई जरा समझिए कि भाई इससे बड़ा सफेद झूठ कोई हो ही नहीं सकता है कि मैं अपने से मंत्री बन गया। तो कोई जनता दल को एमपी जाके मंत्री बन लेता। आप याद करिए, मैं पहली बार मीडिया में इस बात को कह चुका हूं। भाई हमको याद है, आज भी 4 जुलाई था, हमारा जो किसान प्रकोष्ठ का हम सम्मेलन बैठक कर रहे थे, उसके बाद हमको ललन जी आके बोले कि भाई आदरणीय गृह मंत्री जी ने बात किया मुख्यमंत्री जी से, एक्सपेंशन होना है, तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष से बात कर लीजिए। तो हमने कहा कि ललन जी तो अच्छा है भाई, उनको बात करना चाहिए था। हमने कहा कि ललन जी बताइए बात करना है तो हम क्या बात करें? तो बोले 4-5 मंत्रालय मांग लीजिएगा। हमके 2 मंत्रालय तो दिया नहीं उस समय, 4-5 मंत्रालय कहां से देगा? लेकिन चलिए आप कहें तो जब आएगा तो हम बात करेंगे। अगले दिन गृह मंत्री जी का फोन आया 9:15 बजे। हंसते उन्होंने कहा कि कल हम बात किए थे मुख्यमंत्री जी से, वो कहें आपसे बात करने लगे। क्या बात है सर? तो बोले कि साहब केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होना है और हम लोग चाहते हैं जेडीयू में उसमें रहे। तो हमने कहा सर प्रस्ताव क्या है? तो बोले प्रस्ताव सिंपल है कि अभी एक हम लोग बनाना चाहते हैं, वो भी आपको। तो हमने कहा कि सर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, क्या कहेगा लोग, हमको लोग जूते मारेगा। तो बोले देखिए प्रस्ताव यही है, आप नीतीश बाबू से बात करके हमको कन्वे करिए। मैंने ये सूचना तुरंत ललन जी को दिया कि देखिए बात हो गई, वो कह रहे हैं सिर्फ हमारे लिए। और तो कहे क्या आपने बात कर ली मुख्यमंत्री से? हमने कहा हमने बात नहीं किया। हम जाहिर है उनको बताएंगे, तो कहे कि वो नहीं मानेंगे। तो हमको इसमें क्या भाई, 2017 में भी कोई नहीं बना, 2019 में नहीं, हमको तो ऐसी कोई बात है नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया, आधे घंटे में वेट किया, आए तो पूछे क्या है। तो हमने कहा भाई कल आपसे बात किए थे, हमको तो बताया भी नहीं, हमको तो ललन जी बताए। तो बोले क्या बात हुई? हमने कहा बात बहुत सिंपल हुई। वो कह रहे हैं कि साहब एक्सपेंशन होना है और एक मंत्री बनना है, और वो भी हमारे नाम के लिए बोल रहे हैं। छूटते ही बोला, हम ही वो थे कि आप जाकर के शपथ ले लीजिए, मैं ललन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दूं। सब लोग हमको धन्यवाद दे रहे हैं और बधाई दे रहे। तो बताइए अगर हम अपने से बन गए थे तो कहना चाहिए था ना कि अपने से बन गए तो इस्तीफा दे दीजिए। ये तो बहुत स्पष्ट। नीतीश कुमार आपसे नाराज क्यों रहने लगे? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए मुझसे मेरी जितनी बार उनके भेंट हुई, जो भी उनका बॉडी लैंग्वेज रहा, जो हमारी से बात, मैं तो जब भी बैठा हूं घंटों बैठा हूं, तो मैं 1 मिनट 2 मिनट तो बैठा नहीं। लास्ट हमारी भेंट उनकी 27 मई को है, क्योंकि 29 को उन्होंने सीट सब घोषणा की। तो हमारे से तो बड़ा नॉर्मल बातचीत है, तो हम तो कभी कुछ सोचते ही नहीं थे। अब आपके मन अंदर क्या है भाई मनीष जी, ये तो हम नहीं जानते ना। आपको लगता है कि नीतीश कुमार ललन सिंह के हाथों में कठपुतली है? देखिए मैंने ये तो कहना बहुत वो है, लेकिन इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं कि भाई जिस प्रकार के निर्णय वो ले रहे हैं पिछले 1.25 साल से, मनीष जी मैं तो संगठन में था, मुझे तकलीफ किस बात की थी? मेरा संगठन वाइब्रेंट था। ये लोग सब जब प्रदेश अध्यक्ष थे, इनने कहा तो जिला अध्यक्ष नहीं बनता था, हमारा बूथ अध्यक्ष तक चला गया। हम लोग रोज क्या मिले, हमारा 33 प्रकोष्ठ था, आती क्या पहला काम भंग। तो देखिए बिल्कुल क्या है, आप सबको समझते कि आरसीपी सिंह का आदमी। अच्छा बताइए, हमारा सब, अरे संगठन में सब जनता दल को व्यक्ति है। अब यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, प्रस्ताव तो हम ही किए थे। ये प्रदेशीय अध्यक्ष बना, प्रस्ताव हम ही किए थे। तो व्यक्ति सबको, अब हम जाइए जहां हम जाते थे, लोग बोलता था सर हमको फोन करके मना कराया जा रहा कि मत जाइए। बताइए, तो ये तो भाई इस तरह की सोच। और एक बात में जो मुझे लगा,
हमने तो कोई सा काम भी नहीं किया, न मैं कभी किसी बात हुई। देखिए, जलन ईर्ष्या डाह का तो कोई इलाज नहीं। अब इन लोगों को लगता हुआ केंद्र में मंत्री बन गए तो हम तो जो पद पर रहते हैं, हम संगठन के पद पर रहे, संगठन का काम किए, मंत्री बने, मंत्री काम किए, तो हमारा तो काम ही वही है। अब अगर आपको जलन है, डाह है, ईर्ष्या है, तो हम क्या करें? अब आप करेंगे क्या? मैंने बताया ना कि हम तो अपना जितने सब कार्यकर्ता है सब जाएंगे सब जगह बिहार में, सबसे बातचीत करेंगे और जो अपना सारे ऑप्शन ओपन है, क्या करने का सब निर्णय लेता है। बीजेपी में जा सकते हैं? देखिए, ऑप्शन तो सारे खुले हुए, देखेंगे क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार क्यों नाराज हैं, इसका जवाब उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस्तीफा तो दे दिया, अब जाएंगे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जिस जेडीयू से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब उसके कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। बीजेपी में जाने का भी उन्होंने कहा विकल्प खुला हुआ है।